हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज हम पढ़ने वाले हैं एजुकेशनल इम्प्लीकेशंस ऑफ गैनीज हायरार्की ऑफ लर्निंग। इसका मतलब है कि गैनीज हायरार्की ऑफ लर्निंग तो हमने पढ़ ली है, लेकिन उसको पढ़ने का हमारा मोटिव क्या है, उससे हम किस तरह से अपनी टीचिंग में चेंजेस ला सकते हैं। जब भी हम बीएड का कोई भी आंसर राइटिंग करते हैं तो थ्योरी के साथ साथ, चाहे आपको पूछा गया चाहे नहीं पूछा गया, आपको एजुकेशनल इम्प्लीकेशंस लिखना मैंडेटरी है। तभी आपको बहुत अच्छे मार्क्स आप स्कोर कर सकते हो। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला स्टेप जो होगा हमारा क्लास के अंदर एंटर होते ही, वो ये होगा कि हम किस तरह से बच्चे का अटेंशन ग्रास्प करें, किस तरह से हम अपने लेक्चर्स को इतना इंटरेस्टिंग बनाएं कि वो बच्चा मेरी क्लास में आने पे कीन हो जाए, बाउंड हो जाए कि नहीं, मुझे इस वाली टीचर की क्लास अटेंड करनी है। जैसे कि हम एक एग्जांपल ले लेते हैं। मोस्टली सब जानते हैं कि हिस्ट्री बहुत ज़्यादा बोरिंग होती है और बच्चे बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट नहीं लेते पढ़ने में हिस्ट्री को। तो हम क्या कर सकते हैं, जैसे मुझे एक चैप्टर पढ़ाना है या फिर एक टॉपिक पढ़ाना है चिपको मूवमेंट के ऊपर, तो मैं क्या करूँगी, मैं पहले बच्चों से पूछ सकती हूँ कि आप क्या समझते हो, इस वर्ड से क्या समझते हो, आपको क्या लगता है इसमें क्या हो सकता है। तो किसी इंटरेस्टिंग स्टोरी, चाहे वो आप अपने पास से बनाओ या कोई भी स्टोरी, मोटिवेटिंग स्टोरी हो या कोई भी ऐसी एक्टिविटी जिससे आप बच्चे का अटेंशन ग्रास्प कर सको, उसको इनकॉर्पोरेट करना है क्लास में। और उसके बाद फिर हमने क्लास को स्टार्ट करना है। नेक्स्ट पॉइंट हमारा आता है कि हम जब भी कोई नया मटेरियल बच्चे को इंट्रोड्यूस करें तो वो एक ऑर्गेनाइज्ड मैनर में होना चाहिए। एक एग्जांपल ले लेते हैं कि जब हम ग्रामर रूल्स पढ़ाते हैं बच्चे को, तो डायरेक्ट हम टेंसेस के फॉर्मूलाज तो नहीं पढ़ाने लगते। पहले हम उसे बताते हैं कि नाउन क्या है, वर्ब क्या है, एडवर्ब क्या है, ऑब्जेक्टिव्स क्या होते हैं, ये सारी चीज़ें हम क्लियर करते हैं। तो इसीलिए ये पॉइंट हमारा यही कहता है कि जब भी हमें कोई नई चीज़ बच्चे को इंट्रोड्यूस करनी है तो एक बहुत ही क्लियर तरीके से और सीक्वेंस वाइज हमने उसको इंट्रोड्यूस करनी है। नेक्स्ट हम ले लेते हैं कि हमें कंस्ट्रक्टिव फीडबैक प्रोवाइड करना है बच्चे की परफॉर्मेंस पे। यहाँ पे मैंने म्यूज़िक क्लास का एग्जांपल लिया हुआ है कि मैंने बच्चे को गिटार बजाना सिखाया, ठीक है। मैं एक टीचर हूँ, वो बच्चा सीख रहा है, तो मैं क्या करूँगी, मुझे पता है वो कहाँ गलती कर रहा है, वो किस तरह से इम्प्रूव कर सकता है। तो ये नहीं कि मैंने बस उसको गलती बता दी कि तुमने ये रिदम गलत बजाया या इस तरह से नहीं बजता है, ये नहीं। आपको उसके साथ उसको बताना है कि किस तरह से आप इम्प्रूव कर सकते हो, किस तरह से आप मैनेज कर सकते हो इस चीज़ को, जो चीज़ आपसे गलत हो रही है। जैसे कि अगर एक एग्ज़ाम्पल ले लेते हैं, एक बच्चे को मैथ्स करने में प्रॉब्लम हो रही है, उसे प्लस माइनस करने में प्रॉब्लम हो रही है। तो मैं क्या करूँगी, मैं बच्चे को ये नहीं बोलूँगी कि अरे तुम्हें तो कुछ नहीं आता है, तो या फिर मैंने उसको फीडबैक दिया कि ये तो आपने गलत किया हुआ है, इसको ठीक करके लाओ। मैं उसको बोलूँगी कि आपने यहाँ गलती करी है, इसको आप इस तरह से ठीक कर सकते हो। अगर आपसे माइंड में कैलकुलेट नहीं हो रहा है प्लस माइनस, तो आप एक काम करो, आप अपनी फिंगर्स पे काउंट कर लो। तो ये हो गया कंस्ट्रक्टिव फीडबैक। एक और चीज़ लेते हैं, एजुकेशनल इम्प्लीकेशन इसकी ऐसे भी हो सकती है कि हम बच्चे को साफ साफ बता देंगे कि हम आपसे एक्सपेक्ट क्या कर रहे हैं क्लास को स्टार्ट होने से पहले। जैसे कि मैंने अपनी एक साइंस क्लास मैंने स्टार्ट करी, थर्ड फोर्थ क्लास का बच्चा है, और उसको मैंने बोला कि आज हम स्टेजेस ऑफ फोटोसिंथेसिस पढ़ेंगे। तो इसमें मैं क्या चाहती हूँ आपको कि जब मेरी क्लास ख़त्म हो तो या तो आप उस चीज़ को आइडेंटिफाई कर पाओ, उन स्टेप्स को आइडेंटिफाई कर पाओ, या उन स्टेप्स को एक्सप्लेन कर पाओ, फोटोसिंथेसिस के स्टेप्स को एक्सप्लेन कर पाओ। तो बच्चों को एक क्लियर माइंडसेट हो जाएगा कि मुझे किस चीज़ पे फोकस करना है, और मैम मुझसे क्लास के एंड में क्या क्वेश्चंस पूछेंगी, तो वो उतने ही अटेंटिव रहेंगे उस पार्ट को लेकर। अब नेक्स्ट की तरफ मूव ऑन करते हैं। नेक्स्ट ले लेते हैं कि मैं क्या करूँगी, हमारी नेक्स्ट रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि जो भी मैंने क्लास में पढ़ाया है, मैं हेल्प करूँगी बच्चों को कि वो उस चीज़ को याद कर रख सकें। तो जैसे कि मैंने मैथ्स की क्लास में बच्चों को आज मनी पढ़ाया है, ठीक है। तो मैंने उनको बता तो दिया कि इतने 50 पैसा और 50 पैसा मिलके 1 रुपीज़ बनते हैं, और अगर मैं 10 रुपीज़ किसी को दे रही हूँ तो मेरे पास कितने रुपए वापस आएंगे। तो उस बच्चे को जब वो शॉप पे जाए
तो वो कैलकुलेशन करनी आए, वो रियल लाइफ में उस चीज़ को अप्लाई कर सके, ऐसी मुझे उसको एजुकेशन प्रोवाइड करनी है। उसके बाद हमें बच्चे को सपोर्ट प्रोवाइड करना है और गाइडेंस प्रोवाइड करना है। एज स्टूडेंट बिगिन टू अंडरस्टैंड द मटीरियल, कोई भी नई चीज़ जब बच्चा शुरू कर रहा है या स्टार्ट हम लोग सिखा रहे हैं उनको, तो उनको हमें गाइडेंस और सपोर्ट प्रोवाइड करना है। जैसे कि अगर मैंने फिज़िक्स की क्लास में कोई एक्सपेरिमेंट सिखाया है बच्चे को, तो मैं क्या करूँगी, पहले मैं उसको खुद करके दिखाऊँगी, ठीक है। उसके बाद ऐसा नहीं कि मैंने करके दिखा दिया तो उसके बाद मुझे कुछ नहीं करना, मुझे उसको चांस देना है, मुझे उसको मटेरियल देना है ताकि वो सॉल्यूशंस को खुद समझे, कुछ गलत करे, कुछ सही करे और कुछ नया इन्वेंट करे या फिर कुछ नया सीख जाए। तो ये चीज़ हमने करनी है। अब हमें क्या करना है, एजुकेशनल इम्प्लीकेशंस में आ जाता है ये कि स्टूडेंट को अलाउ करना है क्लास में ही कि जो भी उन्होंने लर्न करा है उसको प्रैक्टिस करें। हम क्या कर सकते हैं, जैसे कि हमने बच्चे को कोई रूल पढ़ाया, आज मैंने पढ़ाया कि मैंने उसको कुछ भी रूल पढ़ाया इंग्लिश का, या फिर मैंने कोई वोकेबलरी पढ़ाई आज बच्चे को कि CAT कैट पढ़ाया मैंने उसको, तो मैं उसको बोलूँगी कि आप या तो क्लास में उस चीज़ के बच्चों के साथ कॉन्वर्जेसन करो कैट वर्ड यूज़ करके, या फिर आप कैट वर्ड से 5 सेंटेंसेस मुझे बोल कर दिखाओ। तो जो भी उसने लर्न करा है उसका कैट को लेकर उसका मीनिंग भी क्लियर हो जाएगा, उसको नए नए रूल्स भी पता चल जाएंगे, उसको कॉन्फिडेंस भी आ जाएगा कि किस तरीके से मुझे लोगों के सामने बोलना है। तो कई सारी चीज़ें साथ में हो जाएंगी अगर मैं उसको प्रैक्टिस करने का मौका देती हूँ। तो ये तो बहुत ईजी पॉइंट है, पूरे बीएड में ही हम लोग पढ़ते हुए आते हैं कि हमें एंगेजिंग वेज़ ढूंढ के रखने हैं ताकि बच्चे मोटिवेटेड रहें, एंगेज रहें मेरी क्लास में, और लर्निंग प्रोसेस मेरा बहुत ज़्यादा स्मूथ रहे और इंटरेक्टिव रहे। इसके लिए मैं क्या यूज़ कर सकती हूँ, मैं एनिमेशंस यूज़ कर सकती हूँ, मैं स्मार्ट बोर्ड्स यूज़ कर सकती हूँ, जहाँ पे स्मार्ट बोर्ड नहीं है मैं चार्ट यूज़ कर सकती हूँ, मॉडल्स यूज़ कर सकती हूँ, कोई स्टोरी बता सकती हूँ, कोई रियल लाइफ एग्जाम्पल ले सकती हूँ। तो ये सब चीज़ें मैं यूज़ कर सकती हूँ। नेक्स्ट हमें क्या करना है, हमें न्यू इन्फॉर्मेशन को कनेक्ट करना है जो भी बच्चे को पहले से आता है। एक एग्जांपल ले लेते हैं, मेरे पास एक बच्चा है क्लास 6th का, उसको ऑलरेडी आपको पता है कि वो होल नंबर पढ़ के आया होगा 4th 5th क्लास में कि होल नंबर्स क्या होते हैं। तो अब मुझे क्या करना है, मुझे उसको फ्रैक्शंस पढ़ाने हैं, तो मैं उसको बताऊंगी होल नंबर और फ्रैक्शंस को आपस में कनेक्ट करके मैं उसका नया टॉपिक की लर्निंग को क्लियर करूँगी और क्लियर अंडरस्टैंडिंग बनाऊंगी। नाउ लास्ट में मुझे क्या करना है, जो भी अगर बच्चे का कोई पॉजिटिव बिहेवियर मुझे रिसीव होता है या फिर बच्चा कुछ अचीव करता है तो मुझे उसको रिवॉर्ड करना है। ये नहीं कि रिवॉर्ड आपको उसको कुछ ट्रॉफ़ी ही करनी है या कुछ भी करना है, रिवॉर्ड आप उसको एक टॉफ़ी भी कर सकते हो, एक चॉकलेट भी कर सकते हो, एक स्टार भी कर सकते हो, कुछ भी आप कर सकते हो। जैसे कि एक फ़िज़िक्स की क्लास में हमने क्या करा, फ़िज़िकल एजुकेशन की क्लास में मैंने क्या करा, मैंने बच्चों की फ़िटनेस लेवल को चेक करा और जो सबसे ज़्यादा मुझे फ़िट लगा मेरे टेस्ट पे, वो बिल्कुल ही खरा उतरना जिसको हम कहते हैं वो उतरा, तो मैं उसको क्या करूँगी, मैं उसको रिवॉर्ड दूँगी। चाहे मैं उसको एक टॉफ़ी दूँ, चाहे मैं उसको एक चॉकलेट दूँ, मैं कुछ भी दूँ, लेकिन उसको मैं रिवॉर्ड करूँगी, या फिर मैं उसके लिए सिर्फ़ और सिर्फ क्लैपिंग भी करवा के उसको रिवॉर्ड करवा सकती हूँ। तो यहाँ पे हमारी वीडियो ख़त्म होती है। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा, और जिस तरह से आप बच्चों को फ़ीडबैक देंगे उसी तरीके से मुझे भी फ़ीडबैक ज़रूर दीजिएगा। जब तक हमारी नेक्स्ट वीडियो अपलोड होती है, टिल देन बाय बाय।